नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 72 और तिथि है 28 दिसंबर 2020। ठीक है, ये हिंदी है, वर्कशीट है और ये आपका पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। यहाँ पे एक तस्वीर दे रखी है। तस्वीर के जो है वो है सालिम अली की। ठीक है, सावले सपनों की याद पाठ नाम से ली गई है। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में ऐसा क्या है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दे रखा है आपके आगे, इसको पढ़ के ये प्रश्न दे रखे हैं, ये आपको इनको उत्तर स्वयं ही लिखने है। बेटा अपने इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिखना होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि कुछ बच्चे जो काम नहीं कर पाते वो ढंग से काम कर ले। तो आइए पढ़ते हैं क्या है इस गद्यांश में। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर मीन्स जिसको जो पक्षियों की अधिक जानकारी हो। बर्ड वाचर मतलब ये नहीं कि पक्षियों को देखने वाला, जो पक्षियों की जिसको ज़्यादा जानकारी हो, एक प्रकार से आप इसको पक्षी वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। यानी वो एकांत के समय, जरूर नहीं हर समय दूरबीन देके पक्षियों को देखते थे, एकांत के समय वो बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। क्यों देखे गए थे, क्या करते थे वो? दूर स्थित क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। यानी जो उनकी नज़रें थी एक प्रकार से इतनी कीन थी या दूरबीन की तरह थी कि वो बिना दूरबीन के भी अपनी आँखों से प्रकृति को देख लेते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी वो कुछ लोग होते हैं जो प्रकृति को देख के खुश हो जाते हैं कि वाह क्या सुंदर दृश्य है या कुछ ऐसा कुछ है। लेकिन जो ऐसा जो असली में बर्ड वाचर होता है वो अपनी प्रतिभा से प्रकृति को बांध लेता है। ठीक है, यानी अपने प्रतिभा से प्रकृति को और भी सुंदर बना देता है। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यानी उनको अभी भी लगता था कि प्रकृति में और भी चीज़ें हो सकती है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यानी अपने लिए उन्होंने ये दुनिया अपने लिए बनाई थी। अब कुछ प्रश्न दिए गए, इसका उत्तर आपको स्वयं, वैसे तो स्वयं करना चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन इसके लिए भी मैंने उनका सोल्यूशन बना रखा है ताकि कुछ बच्चे जो वर्कशीट नहीं कर पाते ढंग से वो इसको करके अच्छी तरह अच्छे नंबर ला सके। चलो इनके सोल्यूशन पे चलते हैं एक बार। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन है, उनके आंसर मैंने स्वयं ही लिखे हैं। प्रश्न 1 है, प्रकृति को क्या बांध लेता था? तो उनकी नज़रों में कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ये। प्रश्न बता दिया मैंने। प्रश्न नंबर 2, बर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है? पक्षियों के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति या वैज्ञानिक बर्ड वाचर कहलाता है। यानी जिसको पक्षियों के बारे में अधिक जानकारी हो। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था? उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से प्रकृति की दुनिया को गढ़ा था। यानी मेहनत करके उन्होंने जो स्थान था वो बहुत अच्छा बना दिया था लोगों को देखने के लिए। जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो मैंने अभी आपको बताया था वर्कशीट के अंदर, फिर भी आपको बता देता हूँ दोबारा से एक बार। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा से प्रकृति को और भी सुंदर बना देता है। यानी वो प्रकृति से प्रभावित, प्रकृति को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि प्रकृति ऐसा काम करता है अपनी प्रतिभा से कि प्रकृति को अपने प्रभाव में ला देता है वो। ठीक है बेटा। प्रश्न 5 देखते हैं, सालिम अली एकांत क्षणों में क्या करते थे? तो इसका उत्तर है, सालिम अली एकांत क्षणों में बिना दूरबीन के भी अपना समय अपनी आँखों के द्वारा प्रकृति को बांध लेते थे। यानी उनको दूरबीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी आँखों से ही प्रकृति को देख लेते थे। तो बेटा ये वर्कशीट का मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है और एक खास संदेश अभी आपके बारे में आपको बता दिया जाता है। कोरोना के बारे में खास संदेश, अभी भी इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है, इसलिए घर से जब भी बाहर जाओ तो सभी बच्चे मास्क का प्रयोग करें। चाहे वो स्कूल में कोई काम से आए या बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करें। ठीक है बेटा। और जब बाहर से घर में आए तो 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोए। ठीक है बेटा। तो ये खास संदेश था जो हर बार आपको बताता हूँ। और एक बात और, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकता है। और बेटा वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि जिससे आपको जो वर्कशीट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है। ओके बेटा, धन्यवाद।